Good morning, students. Today we will read class 7th history, chapter 2nd, New Kings and Kingdoms. Now start this chapter. इस चैप्टर में ये हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे ही बताते हैं कि मैनी न्यू डायनेस्टी जो थी, नई नई डायनेस्टी एमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी. इट मीन्स बनना शुरू हो गई थी. कब? 7th सेंचुरी में. ठीक है, आफ्टर द 7th सेंचुरी के बाद में, जिसके बारे में हम उनके कुछ रूलिंग एरिया जो है, रूलिंग डायनेस्टी हमें इस मैप में जो है वो दिखाई गई है. 7th से लेकर 12th सेंचुरी तक की इसमें बात की गई है. तो अगर हम मैप को देखें, ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर हम जूम करके मैप को देखें तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि इस वाले एरिया पर चामार्स का डायनेस्टी था. ठीक है, वो यहाँ पर रूल कर रहे थे. यहाँ पर चोलास, चेर, यहाँ पर पांड्याज यहाँ पर रूल कर रहे थे. कलिंगा वाला एरिया ये रहा. ठीक है, यहाँ पर गनाज रूल कर रहे थे. पालाज यहाँ पर रूल कर रहे थे. चंडेला यहाँ, गुजरा प्रतिहार. तो इट मीन्स कि पूरे इस सब कॉन्टिनेंट पे, इस पूरे एरिया पे जो है डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी. ठीक है, इसमें बस इतना ही है. हम सेकंड पेज पे चलते हैं. तो यहाँ पर ये बताते हैं कि द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी. न्यू डायनेस्टी कैसे बनी? सबसे पहले तो हम डायनेस्टी का मीनिंग देख लेते हैं कि डायनेस्टी क्या होती है. ठीक है, अगर हम देखें डायनेस्टी क्या है, ठीक है, किंगडम क्या है, किंगडम क्या है और अम्पायर क्या है. इन तीनों वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, डायनेस्टी, किंगडम और अम्पायर. अब देखो, डायनेस्टी होती है, ये डायनेस्टी उसको कहा जाता है जहाँ पर एक ही फैमिली मेंबर के, मतलब एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर रूल करें. इट मीन जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी है. ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी जो थी उसमें जो था, सबसे पहले जो मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त ने रूल किया, फिर उसके सन आए बिंदुसर, उसने रूल किया, फिर उसके सन आए अशोका, उसने रूल किया. तो ये एक डायनेस्टी होगी जिसमें मतलब एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग मतलब रूल करते हैं. ये हम ये कह सकते हैं ए सीरीज़ ऑफ रूलर हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली. ये एक सीरीज़ बन जाती है जिसके जो रूलर होते हैं वो सेम फैमिली से होते हैं. ठीक है जी, अब आपको डायनेस्टी का मीनिंग पता चल गया. अब हम बात करते हैं किंगडम की. ठीक है, कि किंगडम क्या होता है. किंगडम होता है बेटा, ठीक है, एक कंट्री दैट इज़ रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन. यहाँ पर एक कंट्री होती है, फॉर एग्जांपल ये एक कंट्री है, इस पर एक किंग या क्वीन जो है वो रूल कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया किंगडम. अगर हम बात करें अम्पायर की, कि अम्पायर क्या होता है, इसमें जो है एक कंट्री के द्वारा, ठीक है, अम्पायर में एक ग्रुप ऑफ कंट्री के ऊपर एक कंट्री के द्वारा रूल किया जाता है. ठीक है, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़, मैनी कंट्रीज़ के ऊपर जो है एक कंट्री के द्वारा या एक किंग और क्वीन के द्वारा रूल किया जाता है. ए ग्रुप ऑफ कंट्री दैट इज़ गवर्न बाय वन कंट्री, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ी सी कंपनी है जो ठीक है, और बड़ी बहुत सारी कंपनीज उसके अंडर काम कर रही हैं. ठीक है, ए लार्ज कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज. ठीक है, इस तरीके से भी इसको डिस्क्राइब हम कर सकते हैं. तो ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया होगा. अभी हम सेकंड जो पेज है इसका उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये बताते हैं कि जो 17th सेंचुरी के बाद है, जो बिग लैंडफॉर्म थी उसमें फिर काफ़ी सारे और नए चीफ्स, नए वॉरियर्स आकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया. जैसे कि ये बताते हैं, एक यहाँ पर एक जो किंग होते थे वो ना अपने साथ समंताज को रखते थे. समंताज कौन होते थे? ये उनके सबॉर्डिनेट होते थे. समंताज जो अपने किंग को गिफ्ट भी देते थे. ठीक है, यहाँ पर देखो सबॉर्डिनेट गिफ्ट भी प्रोवाइड करते थे ताकि जो किंग है वो उनसे खुश रहे. ठीक है, और ये जो हैं मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे. समंताज के पास अपनी पावर होती थी, वेल्थ होती, ये रिच पर्सन होते थे उस एरिया के. और कई बार तो ये इतने ज़्यादा रिच हो जाते थे, ये अपने आप को महासमंताज या महामंडलेश्वर की उपाधि दे देते थे. द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, उसी मतलब उसके आसपास के सर्कल के या उस रीजन में सबसे रिचेस्ट पर्सन और जिसके पास अच्छी मिलिट्री है, तो वो एक अपने आप को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती थी. तो ये कई बार तो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी बना लेते थे अपने ओवरलॉर्ड से. ओवरलॉर्ड मतलब जिस किंग के अंडर ये काम कर रहे थे, कई बार अपने आप को उससे फ्री भी कर लेते, इंडिपेंडेंट बना लेते और ख़ुद ही जो है ये रूल करना स्टार्ट कर देते थे. यहाँ पर एक चीज़ नेक्स्ट उसमें हमें ये बताई गई है
इसी की हमें एक एग्जांपल दी गई है कि एक राष्ट्रकूटा होते थे डेक्कन में। डेक्कन बेटा ये वाला एरिया हो गया डेक्कन का, ठीक है। ये देखो ये राष्ट्रकूटा यहाँ पर दिया गया है, तो ये डेक्कन वाला एरिया हो गया। तो ये राष्ट्रकूटा इसमें जो थे रहते थे तो ये सबॉर्डिनेट करते थे किनको, चालुक्य को, जो कर्नाटका के थे। और मिडिल 8th सेंचुरी में क्या हुआ, एक दंती दुर्ग हुए थे राष्ट्रकूटा चीफ, ठीक है। इन्होंने ओवरथ्रू कर दिया चालुक्य को और इन्होंने परफॉर्म किया था एक रिचुअल मतलब एक यज्ञ टाइप ये एक परफॉर्म करते थे। मतलब जो ये कहा गया था कि जो क्षत्रिय होते हैं वही रूल कर सकते हैं, वही हथियार वगैरह उठा सकते हैं। तो जो ब्राह्मण्स होते थे अगर उनको रूल करना तो एक रिचुअल एक परफॉर्म करते थे जिसको बोला जाता हिरण्य गर्भ एक रिचुअल परफॉर्म किया गया है यहाँ पर, ठीक है। जिसका मतलब गोल्डन बॉम्ब से उनका बर्थ हुआ है या रीबर्थ हुआ है उनका, ये एक मतलब एक रिचुअल था, एक संस्कार जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये समझते अपने आप को क्षत्रिय बना लेते थे और फिर ये अपना रूल करना जो है वो ये शुरू कर